सुप्रीम कोर्ट वाले सुनवाई का ऑर्डर अपलोड हो गया है साइट पर, जिसको देखने के बाद हम आप लोगों के सामने आ गए हैं। उसमें क्या अपडेट आया है ये तो सभी लोग जान रहे हैं कि अगला डेट 15 नवंबर 2022 हो गया है, लेकिन 27 तारीख के सुनवाई में क्या हुआ ये सब लोग जानने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने आप लोगों को बताया था कि 3 मैटर लिस्ट हुआ था 27 तारीख को। वो सब लोगों को पता है कि तीनों मैटर क्या है। पहला मैटर था कि आपका सहारा इंडिया रियल एस्टेट का जो मेन केस था उसका सुनवाई था, लेकिन उसमें केवल एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन का सुनवाई था, जो कि केस विड्रॉल करने के लिए एक आदमी फाइल किए हुए थे, और कोई भी सहारा के मेन केस में सुनवाई नहीं हुई है। केवल केस विड्रॉल का था मैटर, और कोर्ट में ये कहा गया है इस ऑर्डर के हिसाब से कि ये जो केस हटाना चाह रहे थे इसका रिटर्न में सेटलमेंट कहाँ है। अगर कोई किसी का पैसा बाकी था और उसका भुगतान सहारा इंडिया ने कर दिया, तो ये जो केस फाइल करने वाले हैं वहीं बोल रहे हैं उनके एडवोकेट की ये केस हम लोग रिटर्न में नहीं सेटलमेंट किए हैं, वर्बली कर लिए हैं तो काम खत्म। और वो जो इंटरवेंशन था वो डिफेक्टिव था। फाइल भी जो हुआ था 2021 में वो डिफेक्टिव था, तो उसका डिफेक्ट नहीं हटाते हुए उस केस को ही उठा लिया गया। बस इतना सा सुनवाई हुआ है सहारा इंडिया रियल एस्टेट और सेबी वाले मामले में। सहारा के तरफ से कहीं कोई एक लाइन का ऑर्डर में नहीं है कि मेरा सुनवाई किया जाए या पैसा रिलीज किया जाए, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है जो कि ऑर्डर में लिखा हुआ। केवल एक इंटरवेंशन का था, वो अलाउ कर दिया गया कि ये केस आप हटा लीजिए अगर आपका पैसा मिल गया या सेटलमेंट हो गया आप सहारा और पब्लिक के बीच में जो केस फाइल किए थे। दूसरा केस था सोसाइटी का। उसमें ये है, उसका आप लोग ऑफिस मेमो देखिएगा तो 26 तारीख के डेट में ये कहा गया है ऑफिस मेमो के द्वारा कि उसमें रिस्पोंडेंट 3 आदमी हैं। एक है नंबर 1 यूनियन ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार, दूसरे हैं आपका सेंट्रल रजिस्ट्रार, और तीसरे हैं सहारियन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जो कि सहारा की एक सोसाइटी है। और ये केस है दिल्ली हाई कोर्ट में जो ऑर्डर हुआ था पिछले साल उसके अगेंस्ट में। तो इसमें तीनों आदमी को रिस्पोंडेंट है नोटिस इशू किया गया था, जिसमें से रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 यानी सरकार और सेंट्रल रजिस्ट्रार को नोटिस पहुंच गया है, लेकिन सहारियन जो सोसाइटी है उसके एड्रेस से नोटिस वापस आ गया है। सोचिए आप लोग कि कितनी बड़ी ये कंपनी है और कितने लोगों का उम्मीद है, और उसका जो लेटर है नोटिस का सुप्रीम कोर्ट का वो वापस आ गया है इस रिमार्क के साथ। पोस्टल जो रिमार्क है कि एड्रेसी ये लेफ्ट विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन। तो अगर एड्रेसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया उसके बाद उस कंपनी का लेटर डिलीवर नहीं हुआ, तो बस इतना ही हुआ है कि एक फ्रेश नोटिस फिर से भेजा जाए, और तो वो टाइम देके और केस को बोला गया है कि आप 15 नवंबर को लिस्ट किया जाए। तो ये दोनों केस में यही है। तीसरा केस था एक सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन और ये सेबी का, तो उसमें कुछ नहीं हुआ, केवल एक ठो अलाउ कर दिया गया है कि आपको एग्जाम्पशन फॉर फाइलिंग सीसी मतलब सर्टिफाइड कॉपी आपको नहीं फाइल करना है, जो कि ऑर्डर है सेट का। बस तो ये तीनों केस में कुछ नहीं हुआ, नाम मात्र का 2-4 लाइन का ऑर्डर है, जिसमें एक केस को हटा दिया जिससे कोई पब्लिक को मतलब नहीं है। एक केस आदमी किया था वो हटा दिया गया है। दूसरे में है कि नोटिस इशू कर दीजिए, नोटिस डिलीवर नहीं हुआ है तो फ्रेश एड्रेस पर नोटिस जाएगा। लेकिन उसमें ये भी बोला गया कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट में सहारा को सोसाइटी का एड्रेस जो चल रहा है केस, तो क्यों ना उसके एडवोकेट के थ्रू नोटिस सर्व करा दिया जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में अलाउड लिख दिया है। इसका मतलब कि अगर नोटिस नहीं सहारा सोसाइटी को गया तो वो दिल्ली हाई कोर्ट के माध्यम से जो उसके एक एडवोकेट उसके बिहाफ में अपीयर होते हैं उनके द्वारा इस नोटिस को भेज दिया जाए, ताकि अगले दिन पर सोसाइटी के तरफ से कोई एडवोकेट या उनके ऑथोराइज पर्सन अपीयर हो सके। तो तीनों केस का अपडेट मात्र इतना ही है कि लोगों को उम्मीद बहुत था लेकिन कुछ हुआ नहीं है। अब इसके आगे ये है कि क्या इसी तरह से डेट मिलते रहेगा, हम आप लोगों के सामने आके बताते रहेंगे कि हाँ ये हुआ। ऐसे होने से भुगतान नहीं होगा, कुछ ना कुछ एजेंट लोगों को और ब्रांच मैनेजर लोगों को करना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन उन्हीं लोगों को है। सहारा इंडिया ऊपर तो पुलिस खोज ही रही है,
आप लोग को न्यूज में भी आया था कि पुलिस मुंबई खोजी, उसके बाद लखनऊ में है, क्या अपडेट आता है इसका पता चलेगा न्यूज के माध्यम से। तो नीचे वाले लोग केवल चुपचाप देख रहे हैं, जैसे कि हम कोई डेट पड़ा उसका क्या हो रहा है। इसमें अब इन लोगों को कुछ करने की जरूरत है। तो नंबर 1 जितने भी ब्रांच मैनेजर हैं या फ्रेंचाइजी मैनेजर हैं, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो लोग सहारा पे प्रेशर बनाएं। जब तक वो लोग सहारा पर प्रेशर नहीं बनाएंगे, रिजाइन नहीं करेंगे और ये इस उम्मीद में रहेंगे कि सहारा इंडिया फिर से चलेगी और सबका भुगतान करेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। लोग अब पेशेंस खो चुके हैं। तो इससे पहले जरूरत है कि एक बार पूरे बिहार या पूरे इंडिया के फ्रेंचाइजी मैनेजर लोग, क्योंकि जमीनी स्तर पे वही हैं जिनको डील करना है पब्लिक से, तो ब्रांच छोड़ के जो कि अभी ये है या बहुत सारा ब्रांच बंद भी करके चले गए हैं, तो उन लोगों को पहुंचना होगा लखनऊ कि क्या होगा, हमको कोई सहारा से भी केस से मतलब नहीं है, हम सोसाइटी में पैसा लिए हैं, सोसाइटी का पैसा आप दीजिए, नहीं दीजिएगा तो हम लोग एक मुश्त अपने ब्रांच की लायबिलिटी को आप एफआईआर करते हुए, मतलब अपना एक एफआईआर करवाइए आप ऊपर के लोगों को कि हमको भी ठगा गया। एजेंट लोगों को तो ठगा ही गया, फ्रेंचाइजी मैनेजर लोगों को भी ठगा गया, जाने में अनजाने में या वो जान के ठगाए। लेकिन इसमें ब्रांच मैनेजर लोगों की भूमिका अहम हो गई है, नहीं तो कहीं ना कहीं से वो लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं हमको, और बहुत बुरी तरह से फंसेंगे। सहारा श्री और उन लोगों पर तो हजारों केस चलता ही होगा, इसमें कहाँ दो राय है। लेकिन इन आप अपने को बचाइएगा ना, तो अपने को बचाने के लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने ब्रांच का टोटल लायबिलिटी के साथ लखनऊ पहुंचे और वहां पे सबमिट करें, और मीडिया में भी बताएं कि इतना मेरे ब्रांच का लायबिलिटी था, मैच्योरिटी इतना पूरा हो गया है, इतना पूरा होने वाला है, और अब हम सहारा इंडिया में काम नहीं करना चाहते हैं, हमारे साथ गलत किया गया, क्योंकि हम लोग को इतना पता नहीं था कि सहारा इंडिया में हम लोग जैसे पुराने कंपनी में काम करते थे, सोसाइटी में भी वैसे ही काम कर चुके हैं। क्योंकि जो एजेंट होते हैं उसके ऊपर होता है ब्रांच मैनेजर, RO जेडओ, तब कमांड ऑफिस, तो आपका रीजनल ऑफिस जेडओ तक सब लोग सम्मिलित है इसमें सोसाइटी में। लेकिन आप ऊपर जब कंपनी सोसाइटी के डायरेक्टरशिप में जाइएगा तो ये भी नहीं पता होगा। हमको लगता है कि बहुत सारा ब्रांच मैनेजर लोग के कौन कौन से उसके डायरेक्टरशिप में है, मैनेजमेंट में कौन। फाइनेंशियल का तो बातें हटाइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिलता है क्या, सोसाइटी के हो या कंपनी हो, किसी ब्रांच मैनेजर को अगर फाइनेंशियल कभी आज तक किसी सहारा कंपनी को का मिला हो तो हमको कमेंट करके आप बताइए कि मेरे पास ऑडिटेड अकाउंट्स आया है। हम अपने चैनल पर 5-6 कंपनियों का दिखाए हुए हैं डाउनलोड करके, पैसा पेमेंट करके एमसीए के साइट पे, लेकिन जो कंपनियां एमसीए से कंट्रोल होती थी उसका हम आपको दिखा दिए। सोसाइटी है वो उसका नहीं रहता, उसका आरटीआई करके भी हम मंगाएंगे, लेकिन मंगाने से क्या फायदा जब सहारा इंडिया के दिल्ली हाईकोर्ट में एक्सेप्ट कर चुकी है कि 86,000 करोड़ हम उठाए हैं और 62,000 करोड़ एमबी वैली में इन्वेस्ट किए हैं। तो बैलेंस शीट भी लेके क्या करिएगा, यही फिगर रहेगा उसमें। वो तो खुद बोल रही है कि 86 में से 62 हम एमबी वैली में लगा दिए, बाकी फाइनेंशियल देखने से पता चला कि वो लॉस है कि एक्सपेंसेस है या अदर कहीं इन्वेस्टमेंट है, तीनों में से कोई हो सकता है, लेकिन एक्चुअल देखने के बाद ही पता चलेगा। तो अब इससे उम्मीद आप लोग नहीं रखें, अपना पीछा छुड़ाने के लिए कम से कम इन्वेस्टर के लिए ये करें, एजेंट हो चाहे ब्रांच मैनेजर हो, कि ऊपर हम जा रहे हैं, आप अगर नहीं कुछ कीजिएगा पेमेंट के लिए तो हम एफआईआर आप लोग पे करेंगे, कंपनी पे, मैनेजमेंट पे। क्योंकि इंटरनल लोग जब तक प्रेशर नहीं बनाएंगे तब तक एक्सटर्नल लोग को तो 10 साल से घुमा ही रही है। केवल पब्लिक ही नहीं परेशान है, कोर्ट भी परेशान है। सुप्रीम कोर्ट में हमको लगता है 200-300 दिन सुनवाई हुआ होगा। केस तो 2012 में ही ऑर्डर आ गया कि 12-15% के साथ आपको भुगतान करना है, लेकिन कहाँ की भुगतान नहीं, वो आदेश नहीं मानने का केस हो रहा है, चल रहा है। तो सहारा इंडिया तो जान गई कि मेरा कुछ होने वाला नहीं, ना मेरा व्यवसाय चलने वाला है, तो हम काहे के लिए भुगतान की तरफ बढ़ें। जब सुप्रीम कोर्ट का एक बार आदेश आ गया कि आपको 25,000 करोड़ रुपया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जमा करना है, तो पहले प्रिंसिपल आप जमा कर दीजिए सहारा सेवी अकाउंट में कहीं से भी, तब जाके हम आपका तथ्य कोई भी सुनेंगे कि आगे आप भुगतान किए, कन्वर्जन किए, क्या किए। पहले आप प्रिंसिपल जमा कीजिए, जो कि आपका 15-16 हज़ार करोड़ रुपया पे जाके अटका हुआ। अभी 9,000 करोड़ के आसपास प्रिंसिपल अमाउंट जमा करना है, जो कि एमबी वैली की नीलामी और इससे आने वाला है। तो उसका भी केस अलग चल रहा है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। 1, 2, 3 जो लिस्टिंग हुआ था, उसके अलावा चौथा केस एमबी वैली का नीलामी का चल रहा है, जो कि जिसमें रिस्पोंडेंट 10 कंपनी है और सेबी की हुई है। केस नंबर है 32,331/2017 में हुआ था, जब नीलामी में
होने के लिए एमबी वैली का गया, ऑफिशियल लिक्विडेटर बहाल किया गया था, उस टाइम से केस चल रहा है एमबी वैली की नीलामी करके पैसा रिकवरी करने का, जिसमें 10 रिस्पोंडेंट हैं और 10 वो रिस्पोंडेंट हैं जिसमें संपत्ति है कंपनी में। तो इसी संपत्ति को बेच के आपको आना है, लेकिन कोर्ट नहीं बेच पाया, लिक्विडेटर नहीं बेच पाए, तो इसको अब सहारा इंडिया को आके बेच के 9,000 करोड़, जब आपका ऑफिशियल लिक्विडेटर दे रहे हैं कि 43,000 करोड़ का प्रॉपर्टी है वैल्यूएशन, तो आपको 9,000 करोड़ मात्र है। अगर ये सहारा चाहती तो 9,000 करोड़ उसको तुरंत बिक जाता और आ जाता, लेकिन सहारा नहीं चाह रही, छोड़ दिए कि आप बेचिए। अब उतने बड़े ग्राहक एक बार में मिल नहीं रहे हैं कि जो कि 35,000 करोड़ या 40,000 करोड़ का खरीदे, वो विवादित, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हो रहा है, और इसका रजिस्ट्री भी होता है। सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है कि हाँ ये पैसा इन्होंने दे दिया, इस जमीन का रजिस्ट्री हो, और वो पैसा सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में आके जमा होता है। यही इसका तरीका है जो एमबी वैली का नीलामी का है। तो जब तक 25,000 करोड़ से सहारा पुराएगी नहीं, तब तक इसमें कुछ नहीं होने। ये तीनों केस आपका 15 नवंबर हो या 31 अक्टूबर हो, ये लिस्ट होते रहेगा। लेकिन जब तक नीलामी वाला केस नहीं लिस्ट होता है, जो कि माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आगे मेंशन स्लिप दिया गया है, इस केस का अभी कोई डेट नहीं आया है हियरिंग का। हम आप लोगों को बता दें, इसका जैसे आएगा, मेन केस यही है कि इसका नीलामी होना है और एक एक करके उसका पैसा आएगा, 25,000 करोड़ रुपया उसमें पूरा हो जाएगा, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ये सुनने के लिए तैयार होगी कि आपका जो कन्वर्जन हुआ था वो सही था गलत था, उसका अगर बॉन्ड मार्केट में नहीं है तो क्या किया जाए, सोसाइटी वालों को दिया जाएगा। लेकिन 25,000 करोड़ पहले पुराना है, यही सच्चाई है। तो देखिए क्या करता है लोग। लेकिन इसमें फ्रेंचाइजी मैनेजर लोगों को अब आगे आके और सहारा पर प्रेशर बनाना चाहिए कि, और रिजाइन करना चाहिए कि हम लोग अब आपके साथ नहीं हैं और हम लोगों का अब मतलब पानी सर के ऊपर जा रहा है, अब लोग हम लोगों पे केस कर देंगे, इसीलिए आप हमको या तो जवाब दीजिए, कुछ ऑफिशियल दीजिए। ये लोग कोई इन्फॉर्मेशन सहारा के तरफ से नहीं आ रहा है, ना मीडिया में ना कहीं, पैसा तो दूर का बात है। तभी हम लोग यूट्यूब पे वीडियो बना के बताना पड़ रहा है। अगर सहारा इंडिया सही सही जानकारी अपने साइट पे वेबसाइट पे दे देती तो क्या जरूरत था वीडियो का इंतजार करना किसी का, क्यों डिपेंडेंट रहना। तो इसमें यही है कि अब इंतजार तो करना ही और कोई चारा नहीं है। सहारा इंडिया में पैसा फंस गया है, और फंसाया कौन है, कोर्ट लेके गए, कोर्ट फंसाई है नहीं। जब कन्वर्जन किया गया 2012 में, उसी समय सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया था कि 15% के साथ आप वापस कर दीजिए। लेकिन क्या हुआ उसका, थोड़े से कमीशन के लालच में तरातर राताराती पलट के और ओरिजिनल बॉन्ड पहुंचा दिया गया सहारा श्री के पॉकेट में, जो कि लेके अब सो गए हैं। पैसा है सेबी के पास, बॉन्ड है सहारा के पास, अब पब्लिक घूम रहा है। तो गलती ना कहीं तो हुआ उस टाइम, चाहे एजेंट से हो, ब्रांच मैनेजर से हो। तो अब इस गलती को नहीं दोहराइए, आप लोग पश्चाताप कीजिए और प्रेशर बनाइए ब्रांच मैनेजर पर, और ब्रांच मैनेजर बनाएंगे ऊपर, जब तक कि कुछ जोनल ऑफिस और रीजनल ऑफिस खुल रहा है। नहीं तो कुछ दिन बाद ये भी धीरे धीरे कुर्सी टेबल बेंच बिक जाएगा, ये बंद हो जाएगा और टोटल ऑफिस शिफ्ट हो जाएगा। कमांड ऑफिस एक ठो रहेगा लखनऊ, वहीं से केस लड़ेगी सहारा। अभी खुल रहा है, जोनल ऑफिस हो चाहे रीजनल ऑफिस हो, टाइम है, और वहाँ पे प्रेशर बनाइए। हो सकता है कि कुछ पेमेंट आए, 10% 5%। बाकी जैसा अपडेट रहेगा हम आप लोगों को बताते रहेंगे। धन्यवाद।